देखिए, गिरिराज सिंह जी तो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। तो जिस विभाग में वो हैं, उस विभाग में काम करने की उनकी बहुत सारी गुंजाइश थी और उस गुंजाइश को छोड़ कर के वो हिंदुत्व बचाने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे हिंदू पर खतरा मंडरा रहा हो, उसको बचाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका मकसद सभी लोग समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे बिहार के अंदर चुनाव आता है, तो गिरिराज बाबू जो हैं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। अब यह कोशिशें नाकामयाब हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में जो मंदिर बनाई गई, वह मंदिर के वजह से बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे घरों को तोड़ दी गई। जिसका कुपरिणाम क्या हुआ? वहाँ फैज़ाबाद से खुद भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए अब भारत के लोग जो हैं, यह धार्मिक और जातीय भावनाओं से थोड़ा-सा ऊपर उठ कर के काम कर रहे हैं। विकास की बात करनी चाहिए, जो समस्या है उसकी बात करनी चाहिए। तो गिरिराज बाबू के साथ लगता है कि बिहार में अब कोई समस्या नहीं बची है, देश में कोई समस्या नहीं बची है, सिर्फ़ धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी हिंदू धर्म पर, जो यहाँ का बहुसंख्यक है बिहार का, उस धर्म के बारे में चिंतित हो गए हैं गिरिराज बाबू। तो यह दर्शाता है कि गिरिराज बाबू को कहीं न कहीं निशाना अलग है और निगाह अलग है और इस तरह की यात्रा को कोई पब्लिक जो है तवज्जो नहीं दे। देखिए, उनका ये अधिकार है, राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, तो यात्रा पर निकल सकते हैं। लेकिन यात्रा पर निकलने से जो पब्लिक में एक आकर्षण होना चाहिए था, वो आकर्षण समाप्त हो गया है। इसलिए कि जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा काम होता है जनता के संकट में खड़ा रहना, जनता की समस्याओं के साथ जूझना, लड़ना। लेकिन अभी जनता की सबसे बड़ी समस्या लगभग बिहार के आधा हिस्सा यानी लगभग 17 जिलों में बाढ़ के चपेट में बुरी तरह से थे। इनका खुद जो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, वह भी बाढ़ के चपेट में बुरी तरह से थी। लेकिन उस बाढ़ के चपेट में, बाढ़ से राहत दिलाने के नाम पर उसके संकट में ये खड़े ही नहीं हुए, बल्कि बिहार में ही नहीं थे। ये पता चला लोगों को कि दुबई में हैं, यानी देश से बाहर दूसरे देशों में। अब समझ सकते हैं कि लोगों में क्या बीत रही होगी। लोगों के जान माल की रक्षा नहीं हो पाई, कितने मवेशी जो है से पानी के धार में बह गए, कितने लोगों को खाना नहीं मिला, कितने लोगों की जान माल की आफत आई। तो वैसे संकट की घड़ी में भी अगर जनप्रतिनिधि सामने खड़े नहीं रहे, तो उनकी वैसी तरह की यात्रा करने से क्या लाभ मिलेगा, स्वतः समझा जा सकता है। दूसरी बात, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, 5 दिन का, एक तो ऐसे ही बहुत छोटा सत्र था। विपक्ष के नेता थे। सत्र और विधानसभा के लोग इस्तेमाल करते हैं जन समस्याओं के, जन सरोकार से जुड़े हुए समस्याओं को उठाने का, सरकार को एक्सपोज करने का। उस समय 5 दिन गायब रहे। एक दिन पहले आए भी तो उस दिन भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करके लोगों को दिल जीत लें, विश्वास जीत लें। या इनके कोई वजहें अगर सचमुच जेन्युइन थी, जो विधानसभा के बैठकों से ज़्यादा ज़रूरी थी, जो जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में रहने से ज़्यादा आवश्यक था, उन बातों को भी जनता के बीच में इनको रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। बिहार समस्याओं के अंबार लगा हुआ है। नीतीश कुमार की शासन नहीं बल्कि सुशासन के नाम पर एक ढोंग रची जा रही है। लेकिन दूसरे तरफ विपक्ष के जो नेता की भूमिका होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं शून्य में है, कहीं न कहीं अपनी भूमिका नहीं निभाते पा रहे हैं। जिसकी वजह से बिहार में आज एक एनार्की हो गया है। लगता है कि राजनीति यहाँ ठहर सी गई है। राजनीति एक चौराहे पर आकर के खड़ी है। लगभग 10 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है। वैसे स्थिति में जनसुराज का आना एक स्वतः प्रक्रिया है और उसी पर लोग नज़र लगाए हुए